नमस्ते दोस्तों। इंसान के पास सब कुछ है, बुद्धिमत्ता है, लॉजिक है, फीलिंग है, बहुत कुछ है, कल्पना शक्ति है, लेकिन वो बेचारा फीलिंग का गुलाम है, अपनी भावनाओं का गुलाम है। कोई आदमी आके अपना बटन दबा के चला जाता है, गुस्सा हो जाता है। कोई आदमी उसको खुश कर देता है, कोई आदमी उसको दुखी कर देता है, कोई पीड़ा दे के चला जाता है। तो जीवन अपना खुद का है, लेकिन जैसे अपने जीवन का रिमोट कोई और के पास है, तो कोई बटन दबा के खुशी का बटन दबा के चला जाता है तो खुश हो जाता है, दुख का बटन दबा के चला जाता है तो दुखी हो जाता है, और गुस्सा का बटन दबा के चला जाता है तो गुस्से हो जाता है। तो आदमी खुद अपना जीवन अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जैसे कोई आके रिमोट कोई और ऑपरेट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर वो रिमोट कंट्रोल अगर हमारे पास खुद के पास आ जाए तो सोचिए आप इस बात को, तो कैसा बड़ा मज़ा आएगा अपने लाइफ में, अपने जीवन में कैसा बढ़िया रहेगा। तो क्या ये संभव है कि अपना जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के कंट्रोल में आ जाए, खुद के पास आ जाए? तो बिल्कुल ये संभव है। तो देखते हैं इस बात को। देखो, इंसान और जानवर के बीच में क्या अंतर है, ये सवाल मैं पूरे भारत भर में बहुत सारे मैं वर्कशॉप करता हूँ, इसमें बार बार एक सवाल करता हूँ कि इंसान और जानवर के बीच में क्या अंतर है। यहाँ मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा, तो क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादातर लोग मुझे अलग अलग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बुद्धिमत्ता है, लॉजिक है। तो देखो, जानवर के पास भी लॉजिक है, उनके पास भी बुद्धि है। कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था, हम लोग सामाजिक प्राणी या सामाजिक हम लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, जानवर भी सामाजिक है। आप देखिए पूरे शेर में, अभी यहाँ गुजरात में गिर फॉरेस्ट में मैं गया तो वहाँ पता चला कि शेर पूरे एक सोसाइटी की तरह बहुत अच्छी तरह से उनका एक समाज की तरह काम करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो आप देखते हो जानवर में भी अलग अलग सामाजिक रचना होती है, तो सामाजिक व्यवस्था तो वहाँ भी होती है। तो फिर क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, ये बार बार मैं सवाल करता हूँ कि इंसान और जानवर के बीच में क्या अंतर है। हम शरीर की बात नहीं करते, तो लेकिन आप सोचिए इस बात को कि कोई कुत्ता बैठा है, कुत्ते की पूंछ पे अगर मैं पाँव रखता हूँ तो एक ही प्रकार का रिएक्शन करेगा। कुत्ता चाहे सफ़ेद हो, काला हो, 100 साल पहले का हो, आज का हो और आने वाले 100 साल के बाद, लेकिन कुत्ता एक ही प्रकार का रिएक्शन करेगा। जैसे उसकी पूंछ पे पाँव रखेंगे वो भौंकेगा और काटेगा। लेकिन आप सोचिए, कल्पना करिए कि मेरे पास एक पिन है और मैं आपको चुभाऊंगा, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो आप सोचेंगे और तुरंत आप कहेंगे कि हमारे पास बहुत ऑप्शन है। तो बताइए क्या क्या ऑप्शन है। मैं ऐसा सवाल करता हूँ तो बहुत सारे लोग अलग अलग ऑप्शन कहते हैं। कोई कहता है कि मैं सामने पिन मारूंगा, कोई कहता है मैं सहन कर लूँगा, कोई कहता है मैं आपको अपशब्द भी बोल सकता हूँ, कोई कहता है कि मैं भाग जाऊँगा, कोई कहता है मैं आपका हाथ पकड़ लूँगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग मुझे रिप्लाई करते हैं और सारा मैं लिस्ट करता हूँ। तो और कम से कम 10-15 लोग, 15 तो ईजिली सब ऑल्टरनेटिव विकल्प हमको बताते हैं। अब दोस्तों, इंसान और जानवर के बीच में क्या अंतर है? सोचिए इस बात को कि कुत्ते की पूंछ पे पाँव रखते हैं तो एक ही प्रकार का रिएक्शन है, लेकिन इंसान को कोई पिन चुभाता है तो उनके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं और इसमें से कोई एक को वो चुन सकता है, यानी कि कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है, चुन सकता है। तो इंसान और जानवर के बीच में अंतर ये है कि कुत्ते का सॉफ्टवेयर फिक्स है। जब वो पैदा हुआ तो उसका कुदरत ने उसके दिमाग में फिर उसका सॉफ्टवेयर फिक्स कर दिया कि भाई तुम्हारी पूंछ पे पाँव रखेगा, आपको भौंकना है, काटना है। लेकिन इंसान का जब सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ तो उसमें भगवान ने, खुदा ने, जो भी हम मानते हैं, कुदरत ने, नेचर ने हमको ये बोला कि भाई आपको कोई पिन मारेगा तो आपकी मर्जी, यू हैव चॉइस। तो एवरी सेकेंड्स हमारे पास चॉइस है। उस चॉइस को हम कैसे इस्तेमाल करें वो डिपेंड है हम पर। अगर हम अपना 3 सेकेंड अगर हम रुकते हैं और सोचते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो मेरे साथ कोई भी कार्य करता है या मुझे स्टिमुलेट करता है या मेरे को उश्केरने की कोशिश करते हैं, तो पहले 3 सेकंड पॉज लेना है हमको और सोचना है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। देखो, एक बहुत छोटा सा हिंट है, शायद बहुत हेल्पफुल होगा। अपने ब्रेन को एक प्रोग्रामिंग करना है कि इंसान जो भी करता है अपने सुख के लिए करता है, मेरे को दुखी करने के लिए नहीं। सिर्फ इतना सेंटेंस, इतना प्रोग्राम हमारे ब्रेन में डालेंगे तो कोई भी घटना होगी और तुरंत आप 3 सेकंड पॉज लेंगे और अपने आप से एक डायलॉग करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप घर पे आए हैं और आपकी छोटी बेटी ने कांच के ग्लास में पानी लेके आ रही है और सीधा उसके खिलौने कुछ नीचे पैर में आते हैं और गिर जाती है और कांच का ग्लास नीचे गिर जाता है, फूट जाता है। अब वो आप ग्लास बहुत महंगे अभी लाए थे, रिसेंटली आपने 200-300 रुपये का ग्लास है, अभी घटना हुई। अब 3 सेकंड पॉज लीजिए और सोचिए कि कोई भी इंसान कोई भी कार्य करता है केवल अपने सुख के लिए करता है, मेरे को दुखी करने के लिए नहीं। यहाँ हमारी बेटी है तो बेटी के हाथ से जो कांच का ग्लास गिर गया तो क्या बेटी ने जानबूझ के आपको दुखी करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए इसलिए क्या ग्लास गिराया?
तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो छोटी बेटी चाहती थी कि आज पापा को वो पानी पिलाएंगे, तो उन्होंने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया। वो उनका सुख क्या था, वो आपको पानी पिलाना चाहती थी, वो आपसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए आपको देना चाहती थी। अब ये स्थिति को अगर मैं 3 सेकंड पॉज ले लूँगा, सोचूंगा कि जो भी कार्य होता है वो मेरे को दुखी करने के लिए नहीं होता, तो मैं उस घटना में से तुरंत बाहर आ जाऊँगा और मैं बेटी को गुस्सा या कोई और तरीके से मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं शांति से बोलूँगा कि बेटा रुको वहाँ, क्योंकि कांच आपके पैर में ना लगे, तो बेहतर चॉइस में मैं जा सकता हूँ और बेहतर चॉइस में जा सकता हूँ। तो स्थिति, परिस्थिति, घटनाएं हमें दुखी नहीं करती। वो सारी घटनाओं को हम कैसे देखते हैं, हमारा नज़रिया कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारा रिमोट कंट्रोल अगर हमारे पास रखना है तो सिर्फ एक छोटा सा इतना ही हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग देना है कि 3 सेकंड को पॉज लेना है, थोड़ा सोचना है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया, और अपने आप से ब्रेन से ये डायलॉग बोलना है कि कोई भी आदमी पूरी धरती में जो भी करता है केवल और केवल अपने सुख के लिए करता है, मुझे दुखी करने के लिए नहीं। बस इतना सेंटेंस हम करेंगे, इतना प्रोग्रामिंग माइंड का करेंगे, तो स्थिति परिस्थिति हमको गुस्सा नहीं दिलाएंगे। अब आप जो भी करेंगे तो थोड़ा 3 सेकंड रुक के करेंगे, तो आपकी मर्ज़ी से करेंगे। आप खुश होंगे तो आपकी मर्ज़ी से, आप दुखी भी होंगे तो आपकी मर्ज़ी से, क्योंकि आपने 3 सेकंड पॉज लिया और सोच लिया, तो हर चीज़ में फीलिंग हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। वापस फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।